आधा बर्ज है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरें तफसील से। महाराष्ट्र असेंबली के अपोजिशन लीडर अजीत पवार औरंगाबाद के दौरे पर आए हुए थे। मुख्तलिफ मकामात पर विजिट देने और तकरीबात में शिरकत के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की और शिंदे फडणवीस हुकूमत पर जमकर तनकीद की। अजीत पवार ने इल्ज़ाम लगाया कि अवाम से बड़े बड़े वादे करके बीजेपी ने इख्तिदार तो हासिल कर लिया, मगर उनमें से एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया और रियासत में किसानों की खुदकुशी का सिलसिला जारी है। प्याज को मुनासिब कीमत नहीं मिल पा रही है, बेरोजगारी में आए दिन इजाफा हो रहा है, महंगाई आसमान छूने लगी है, जिससे आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। कई मकामात पर फिरका वाराना फसादात होने लगे हैं, जिन्हें रोकने में रियासती वजीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस और वजीर आला एकनाथ शिंदे मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। 75,000 नौकरियां देने का ऐलान किया गया था, मगर आज तक उस पर अमल नदारुद। उन्होंने MCN के नुमाइंदे की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नवाब मलिक की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, उन्हें पुराने मामलात में फंसाया गया है, हुकूमत अक्लमंदी से काम ले और उनकी जमानत में रुकावट न डाले। बेरोजगारी वाढते आणि त्याच्यामुळे हे असे तरुण आत्मदहनाचा प्रयत्न करतायत, तिथपर्यंतची मजल त्या ठिकाणी मारतायत। आता तरुणानेच अशा प्रकारचं पाऊल उचललेलं असल्यामुळं त्याच्या खरोखरीच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांनी तातडीनं लक्ष देण्याची गरज आहे। माझं म्हणणं एकमेकाची उणीधुणी काढण्याच्या पेक्षा राज्य कारभाराकडे लक्ष द्या ना। तुम्ही सरकार कशा करता आणलंय? एकमेकाची उणीधुणी काढण्याकरता आणलंय का लोकाभिमुख राज्य कारभार करण्याच्या करता आणलंय? राज्यातील कायदा सुव्यवस्था व्यवस्थित राहिलेली नाहीये, याकडं देखील त्यांनी लक्ष द्यावं। फेविकॉलचा मजबूत जोड आहे असं म्हणतात, परंतु खालील कार्यकर्ते तर समरावस्थेमध्ये त्यांना समजवण्याच्या मध्ये तिथं वेळ घातला पाहिजे। आता वेगवेगळ्या भागामध्ये जातात ते शासन आपल्या दारीच्या बद्दल पण काल का परवा पिंपरी चिंचवडला झालं। त्या पिंपरी चिंचवडचं महिलांना वेगळंच कारण सांगून आणलेलं होतं, तुम्हाला असं मिळणार आहे, तुम्हाला तसं मिळणार आहे, आणि मग नंतर ते कार्यक्रम संपल्यावर म्हणले आम्हाला काहीच मिळालं नाही। म्हणजे सांगताना पण राज्यकर्त्यांनी किंवा त्यांच्या कार्यक्रमाला जर कुणी कार्यकर्त्यांनी किंवा अधिकाऱ्यांनी लोक आणली तर जो त्यांना शब्द देऊन आणलेली आहे त्या शब्दाची पूर्तता केली की पाहिजे, ही पण गोष्ट तेवढीच महत्वाची आहे। आणि ह्या पद्धतीचा हा ढिसाळ कारभार चाललेला, अक्षरशः ढिसाळ कारभार आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणं तर मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी पुढे येत आहेत। बदलायच्या संदर्भात तुम्ही पण तुमचे काही अधिकारी असतील तर जरूर त्यांना विचारा, तेही तुम्हाला तेच सांगतील। दबक्या आवाजात सगळे काय बोलतायत हे असं महाराष्ट्रामध्ये कधी घडलेलं नव्हतं, परंतु दुर्दैवाने आता घडतंय। यामुळे महाराष्ट्राला त्याची जबरदस्त किंमत मोजावी लागते। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने कांचनवाड़ी इलाके में कायम करदा प्रोसेसिंग सेंटर का मुआयना किया और यहाँ के कामकाज का जायजा लेने के बाद मुताल्लिका अफसरान और मुलाजमीन को जरूरी हिदायतें दी। नाजरीन, साल 2018 में नारेगांव कचरा डिपो बंद कर दिए जाने के बाद शहर में कचरा निकासी का मामला संगीन हो गया था, जिस पर काबू पाने की गर्ज से AMC इंतजामिया ने शहर भर से निकलने वाले कचरे को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए शहर में 4 मकामात पर प्रोसेसिंग सेंटर कायम किए। चिकल थाना और पड़ेगांव सेंटर पर जमाशुदा कचरे से खाद बनाई जा रही है, जबकि हरसुल प्रोसेसिंग सेंटर का काम आखिरी मरहले में है और उम्मीद है कि ये सेंटर भी जल्द शुरू हो जाएगा। जबकि कांचनवाड़ी इलाके में कायम करदा प्रोसेसिंग सेंटर एक खानगी एजेंसी को दिया गया था, मगर बार बार नोटिस देने के बावजूद मुताल्लिका एजेंसी ने वहाँ काम शुरू नहीं किया, जिस पर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने खानगी एजेंसी के साथ किया गया मुआहिदा मनसूख करके ये सेंटर खुद अपने मुलाजमीन के जरिए चलाने का फैसला किया। आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस सेंटर को विजिट दी और म्यूनिसिपल मुलाजमीन के जरिए कचरे पर किए जा रहे प्रोसेस का मुआयना किया। तमाम तर तफसीलात हासिल करने के बाद उन्होंने मुताल्लिका मुलाजमीन को जरूरी हिदायत दी। CSMSS डेंटल कॉलेज को मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली फंक्शन में मराठवाड़ा के सबसे बेहतर कॉलेज के अवार्ड से डेकोरेट किया गया।
ये अवार्ड महाराष्ट्र हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली ईयर पर 10 जून को नासिक में मुनक़दा यौम तासीस के प्रोग्राम में मरकजी वजीर ममलकत बराए सेहत डॉक्टर भारती पवार के हाथों दिया गया। इस मौके पर चीफ गेस्ट की हैसियत से नेशनल साइंस कमीशन नई दिल्ली के प्री ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर अरुणा वनीकर, डॉक्टर अश्विनी जोशी, महाराष्ट्र हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी कानिटकर, डॉक्टर दिलीप महसेकर, यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुरुदुल्ला भड़के, डॉक्टर नीलिमा क्षीरसागर, डॉक्टर अरुण जामकर, डॉक्टर मिलिंद निकुंभ, रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेंद्र बंगाड़, एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर संदीप कड़ू और दीगर इस तकरीब में शरीक थे। सबसे बेहतर कॉलेज अवार्ड के लिए मुख्तलिफ शराइत रखी गई थी जिन पर पूरा उतरना जरूरी था, जिनमें नैक वैल्यूएशन पर मुनहसिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए तलबा के दाखिलों की गुंजाइश, तलबा का मेयार तालीम, तलबा के सालाना नताइज, स्टूडेंट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, तलबा को दी जाने वाली बुनियादी सहूलतें और एजुकेशन फैसिलिटी, तलबा की हमाजहत तरक्की और इसी तरह की दीगर कई शराइत रखी गई थी। इन तमाम उमूर का जायज़ा लेने के बाद CSMSS डेंटल कॉलेज को मराठवाड़ा के सबसे उम्दा कॉलेज अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। कॉलेज को मराठवाड़ा का सबसे उम्दा कॉलेज अवार्ड दिए जाने पर सोसाइटी के चेयरमैन रंजीत मुड़े ने कहा कि डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की इत्मीनान बख्श खिदमात की ये रसीद है और मुस्तकबिल में हम इससे भी ज़्यादा बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए पाबंद हैं। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर श्रीकांत देशमुख ने कहा कि ये अवार्ड मिलने के बाद अब हमारी जिम्मेदारियों में मज़ीद इजाफा हो गया है और हम हुकूमत व अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सोसाइटी के सदर रंजीत मुड़े, सेक्रेटरी पंतबाकर मुड़े, ट्रस्टी समीर मुड़े, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डॉक्टर श्रीकांत देशमुख उनकी हौसला अफजाई और रहनुमाई के सबब CSMSS डेंटल कॉलेज ये अवार्ड हासिल करने में कामयाब हुआ है। इसी तरह ये अवार्ड पाने के लिए कॉलेज की डीन डॉक्टर लता काड़े, डिप्टी डीन डॉक्टर विश्वास कदम, डॉक्टर ज्योति खिड़गीकर, डॉक्टर संजय सरोदे, डॉक्टर अमृता बंसोड़े, डॉक्टर श्रद्धा भंडारी और सभी डिपार्टमेंट के HODs, असातिज़ा, नॉन टीचिंग स्टाफ और तलबा ने अहम रोल अदा किया है। किराड़पुरा आगजनी मामले में 74 मुलजिमीन से 1 करोड़ 10 लाख रुपयों की नुकसान भरपाई वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इत्तला है कि पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से भिजवाए गए मकतूब पर जिला इंतजामिया ने कार्रवाई शुरू कर दी। नाजरीन, 29 मार्च की रात किराड़पुरा इलाके में मुश्तइल हुजूम की जानिब से पथराव किए जाने और पुलिस की गाड़ियों को आग लगाए जाने का मामला मंजर आम पर आया था। ये मामला जिनसी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और 74 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया था। गो कि ये सभी अफराद जमानत पर रिहा हो चुके हैं, मगर कानून के मुताबिक अब हुकूमत इन अफराद से नुकसान भरपाई वसूल करने की तैयारियों में मसरूफ है। पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से एक मकतूब जिला कलेक्टर दफ्तर को रवाना किया गया है और 74 मुलजिमीन से 1 करोड़ 10 लाख 60,925 रुपये नुकसान भरपाई वसूली के लिए कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इत्तला है कि पुलिस कमिश्नरेट की सिफारिश पर नुकसान भरपाई वसूली के लिए जिला इंतजामिया ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सेंट्रल हज कमेटी के तैयार करदा शेड्यूल के मुताबिक आज 181 आजमीन को लेकर स्पाइस जेट के तैयारे ने चिकलथाना एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए आखिरी उड़ान भरी। नाजरीन, औरंगाबाद इम्बॉर्गेशन पॉइंट से आजमीन का सफर हज पर रवानगी का सिलसिला 7 जून से शुरू हुआ। शेड्यूल के मुताबिक आज चिकलथाना एयरपोर्ट से 181 आजमीन का काफिला राज जिद्दा के लिए रवाना हुआ। जामा मस्जिद के अहाते में कायम करदा हज कैंप के कोऑर्डिनेटर व खिदमत हुज्जाज कमेटी के नायब सदर अरशद इंजीनियर के मुताबिक 7 जून से 17 जून तक चिकलथाना एयरपोर्ट से 1950 आजमीन सफर हज पर रवाना हुए हैं, जबकि रिजर्व कैटेगरी में से जिन दरख्वास्त गुजारों का इंतखाब अमल में आया है ऐसे आजमीन की 21 जून को चिकलथाना एयरपोर्ट से रवानगी का इम्कान है। आज 181 आजमीन जामा मस्जिद के अहाते में कायम करदा आरजी हज कैंप से लब्बैक अल्लाहुम्मा लक लब्बैक की सदाएं लगाते हुए लग्जरी बसेस में सवार हुए और पुरनम आंखों से अपने रिश्तेदारों को विदा किया। अरशद इंजीनियर ने चिकलथाना एयरपोर्ट पर हुकूमत व इंतजामिया और दीगर सरकारी महकमों की जानिब से जो इंतजामात किए गए थे इस पर इन तमाम का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह जिन नौजवानों ने रात दिन मेहनत करके आजमीन की खिदमत की उन तमाम का भी शुक्रिया अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिदमत हुज्जाज कमेटी के सदर मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन आपसे मुखातब है और मेरे साथ
नायब सदर जनाब अरशद इंजीनियर साहब मौजूद है। अब तक जो है 1950 हुज्जाज किराम औरंगाबाद एयरपोर्ट से जा चुके हैं। जामिया इस्लामिया काशिफुल के हज कैंप से उनका नज़्म किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हुज्जाज किराम खैर व आफियत से मक्का मुकर्रमा पहुँचे हैं। आज 17 तारीख को आखिरी फ़्लाइट नहीं है, बल्कि मुमकिन है कि 21 तारीख को भी आखिरी फ़्लाइट जा सकेगी यहाँ से, उसका इंतज़ाम किया जा रहा है। और इस साल बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ हमारे तमाम खुदा खादिमीन हज और नौजवान जो यहाँ वर्कर है उन्होंने बड़ी मेहनत की है। एयरपोर्ट पर भी वो हाजियों की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। मैं अरशद इंजीनियर वाइस प्रेसिडेंट खिदमत हुज्जाज कमेटी और कोऑर्डिनेटर महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के बोल रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज औरंगाबाद से जद्दा के लिए 181 हुज्जाज इकराम रवाना हो चुके हैं और ये आज का आखिरी दिन था, लेकिन उम्मीद भी है कि 21 तारीख को दोबारा एक फ़्लाइट शायद ये कि लग जाए। उसी तरह हम इस हज कैंप का चूँकि ये आखिरी दिन था तो हम तमाम अफराद के बड़े ममनू व मशकूर हैं जिन्होंने हमारे इस सारे काम में हमारे मुआविन और मदद की, जैसा कि पुलिस डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट और इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट के मैनेजमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी का डिपार्टमेंट, CISF का डिपार्टमेंट, ये लोगों ने हमारी काफ़ी मदद की। उसी तरह हमारे जनाब LRG टूर्स और सानी टूर्स, ये लोगों की भी काफ़ी मदद और रहनुमाई हमें हासिल रही। और इस तरह से जो औरंगाबाद से आज़मीन हज रवाना हुए हैं उनमें 1950 हुज्जाज औरंगाबाद से इम्बार्केशन पॉइंट से जिद्दा के लिए रवाना हुए मक्का के लिए, और औरंगाबाद से जाने वाले आज़मीन हज की तादाद 1116 के करीब थी। म्यूनिसिपल सफाई सर्वे 2020 के तहत औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को महकमा शहरी तरक्यात की जानिब से 5.5 करोड़ रुपयों का तरगीबी इनाम दिया गया है। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर सोमनाथ जाधव के मुताबिक अवार्ड की ये रकम सीवरेज मैनेजमेंट, ग्रीन बेल्ट की तरक्की, शहर में मौजूद पानी के ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और तज़ीनकारी पर खर्च की जाएगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि सैनिटेशन सर्वे 2023 में नुमाया मकाम हासिल करने के लिए इंतज़ामिया ने ठोस कदम उठाना शुरू कर दिए हैं और मेरिट में आला मकाम पाने के लिए माइक्रो प्लानिंग की जा रही है। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि इस मरतबा टॉप 10 में आने के लिए इंतज़ामिया से ताउन करें। नाज़रीन, ट्रैफिक जाम का जो मंजर आप देख रहे हैं वो चेलीपुरा चौराहे का है, जहां रोज़ाना इसी तरह से घंटों तक ट्रैफिक जाम रहता है और व्हीकल सवारों व राहगीरों को परेशानी का सामना है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नाज़रीन, ट्रैफिक जाम होना हमारे शहर का मुक़द्दर बन गया है और मुख्तलिफ वजूहात के सबब रोज़ाना ऐसे मनाजिर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर देखने को मिलते हैं। चेलीपुरा चौराहा भी शहर का पुरहुजूम इलाका कहलाया जाता है और यहाँ भी दिन में से कई मरतबा ट्रैफिक जाम हो जाता है और गाड़ियाँ एक दूसरे में उलझ कर रह जाती हैं, जिसकी वजह से इस रास्ते से गुजरने वाले व्हीकल सवारों को घंटों तक ट्रैफिक बहाल होने का इंतजार करना पड़ता है। और तो और ट्रैफिक इस कदर जाम हो जाता है कि राहगीरों के लिए भी रास्ता नहीं रहता। इसकी वजूहात में से एक अहम वजह वन वे का ख़त्म कर दिया जाना है। अगर यहाँ का वन वे बहाल कर दिया जाए तो किसी हद तक इस मसले पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि यहाँ ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। अगर यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया जाए तो ये भी ट्रैफिक बहाली में अहम रोल अदा कर सकता है। तीसरी और सबसे अहम वजह यह है कि पास ही में पुलिस चौकी है, मगर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए यहाँ ट्रैफिक मुलाजिमीन तैनात नहीं किए जाते, जिसकी वजह से शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो मुताल्लिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। चेलीपुरे का जो चौराहा है वहाँ पे रोज़ाना 5 से 7 के दरमियान, शाम में 5 से 7 के दरमियान बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। चारों तरफ से गाड़ियाँ आती है। इधर से देखा जाए तो शाहगंज मंडी है और शाहगंज मंडी से भी गाड़ी आती है। फिर इधर से कलेक्टर ऑफिस से लोग आते हैं, लुटा कारंजे से लोग जो है तो रोशन गेट की तरफ जाते हैं और जो रोशन गेट से आने वाले हैं वो सीधा घाटी जाने वाले या पेशेंटों को ले जाने वाले बहुत बड़ा रास्ता है।
तो वहाँ पर जो जिस किस्म का ट्रैफिक जाम होता है उसके अंदर परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। आपको मैं बताऊं कि अभी आज ही की बात है कि तकरीबन बहुत देर तक वहाँ पर ट्रैफिक जाम था। तो इससे जो पेशेंट होते हैं, मरीज़ होते हैं, उनको अगर वो रिक्शे के अंदर अगर कोई मरीज़ है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, इमरजेंसी के लिए लेबर के लिए जा रही है वो, तो उसके लिए बहुत परेशानी होती है। तो हम जो है तो इंतज़ामिया से हमारी ये गुजारिश है कि वहाँ पर जो है तो या तो ट्रैफिक सिग्नल लगाए या बीच में जो है तो ट्रैफिक के जो बैरिकेड्स आते हैं वो बैरिकेड्स रख के आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते उसको डिवाइड कर दिया जाए, या फिर एक ट्रैफिक कांस्टेबल वहाँ पे रहे। ये हमारी हुकूमत से डिमांड है। 30 साल से ज़ायद पुरानी इमारतों के मकान मालिकान या कब्ज़ेदारों को ये इमारत बेहतर हालत में है, इस तरह का सदाकतनामा म्यूनिसिपल कमिश्नर दफ्तर में जमा करवाना लाजमी करार दिया गया है। ये इत्तला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के PRO सेक्शन से मौसूल हुई है। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल इत्तला के मुताबिक महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत तमाम इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने से मुतालिक कानून में साल 2009 में महाराष्ट्र कानून की दिफा 6 के तहत महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की दिफा 265 के बाद 265A और दिफा 398A के तहत इस कानून में की गई तरमीम के मुताबिक AMC की प्लानिंग अथॉरिटी के तहत मकान मालिक या कब्ज़ादार को इंतज़ामिया की जानिब से कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने की तारीख से या महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की दिफा 363 के तहत इमारत का सब डिवीज़न मंजूर किए जाने की तारीख से या फिर इमारत के तामीरी रकबे का कम अज़ कम 50% रकबे का सब डिवीज़न किए जाने की तारीख से, इन तीनों में से जिस किसी तारीख से 30 साल की मियाद मुकम्मल हो चुकी है, ऐसी इमारतों के मालिकान या कब्ज़ेदारान को इमारत इंसानी बस्ती के लिए ठीक है, इस तरह के सदाकतनामे को स्ट्रक्चरल ऑडिट सर्टिफिकेट नाम दिया गया है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रजिस्टर्ड इंजीनियर्स की जानिब से इस इमारत की जांच करवाकर मुतालिका इंजीनियर की जानिब से जारी किया गया स्ट्रक्चरल ऑडिट सर्टिफिकेट म्यूनिसिपल कमिश्नर दफ्तर में दाखिल करवाना लाजमी है। लिहाजा शहरियान इंतजामिया से ताउन करें। इस तरह की अपील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने शहरियान से की है। तलवार हाथ में लेकर घूमने और शहरियान को खौफजदा करने वाले एक शख्स को सिटी चौक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 28 इंच लंबी एक तलवार भी जब्त की गई है। गिरफ्तार शुदा शख्स का नाम अक्षय राजू हिवाड़े बताया जा रहा है। पुलिस को किसी ने खबर दी थी कि लेबर कॉलोनी विश्वासनगर इलाके में एक शख्स हाथ में तलवार लेकर घूम रहा है और राहगीरों को खौफजदा कर रहा है, जिस पर क्राइम ब्रांच स्क्वाड वहां पहुंचा और उसे धर दबोचा, जिसके कब्जे से पुलिस ने 28 इंच लंबी धारदार तलवार जब्त की है। अक्षय के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। ऑनलाइन ऐप के चक्कर में एक शख्स 54 लाख रुपये गंवा बैठा। इस ज़िमन में 3 खवातीन और 3 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक वालुज के कारोबारी रामराव मुत्तलवाड़ ने टेलीग्राम पर आए मैसेज पर भरोसा करते हुए अपने मोबाइल में ट्रिप एडवाइजर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करके 5% प्रॉफिट कमाने के लालच में 54 लाख रुपये गंवा बैठा। रामराव मुत्तलवाड़ नंदनवन कॉलोनी के साकिन हैं और अप्रैल से मई महीने के दरमियान मरहलावार शातिर लुटेरों ने उनसे इतनी बड़ी रकम ऐंठ ली। इस मामले में 3 खवातीन और दीगर 3 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस ज़िमन में साइबर स्पेशलिस्ट तन्मय दीक्षित ने अपने तासुरात पेश किए और शहरियान को इस तरह की ठगी से किस तरह से महफूज रहा जा सकता है रहनुमाई की। पूजानी जे आहे ते राजूला एक टेलिग्रामच्या माध्यमातून लिंक आणि ॲप्लिकेशन पाठवलं। राजूने ते ॲप्लिकेशन डाउनलोड केलं, इन्स्टॉल केलं। या ॲप्लिकेशनमध्ये वेगवेगळ्या लेवल्स होत्या, VIP टू VVIP। 9,000 पासून तिथे मोठी अमाऊंट जी आहे ती इन्व्हेस्ट करायची होती आणि त्याच्या बदल्यामध्ये ठराविक टास्क कंप्लीट करून रिटर्न अमाऊंट जी आहे ती दिली जात होती। सेम त्याच प्रकारे त्यांनी केलं, त्याला काही प्रमाणात पैसेही मिळाले आणि नंतर त्याला मोठा जो आहे तो धक्का बसला। त्यामुळे कुठलेही ॲप्लिकेशन डाउनलोड करताना तुमचे फोटो, व्हिडिओ, ऑडिओ, लाईव्ह लोकेशन, कॉन्टॅक्टचा डेटा असा ॲक्सेस केला जाऊ शकतो आणि तुम्हाला फसवले जाऊ शकतं। त्यामुळे जे ॲप्लिकेशन अधिकृत नाही आहे, असं कुठलंही अधिकृत नसलेलं ॲप्लिकेशन डाउनलोड करू नका, वापरू नका। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ।
तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।